कुछ दिन बीत गए और आज हो गया 5 मई। और आज थोड़े दिन बीत गए, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आज मैं म्यूज़िक क्लास किया था, और वो भी फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते हैं। पिछले साल मैंने किया था, लेकिन काफ़ी समय तक, लगभग 1 साल तक छूट गया था। तो इस वजह से अभी मैंने किया है, क्योंकि मुझे एनएसडी का एग्ज़ाम देना है। तो वो हारमोनियम पे वो गाना गवाया जाएगा, तो हारमोनियम पे मेरा रियाज़ है नहीं। मैं गाना तो गा लेता हूँ, लेकिन हारमोनियम पे थोड़ा दिक्कत होता है। वो भी 5 दिनों में मैं कवर अप कर लूँगा। तो मैं कह ये रहा था कि इस बीच मैं थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब रहा। जब से मेरा एग्ज़ाम हुआ है, जब से मेरा एग्ज़ाम आया है, जैसे 30 तारीख को और 1 तारीख को, उससे पहले मैं बहुत काम कर रहा था। लेकिन 30 तारीख को और 29, 30 और 1 तारीख से मेरा ये जो इधर दिन बीते हैं, इधर ऐसे दिन बीते हैं जैसे कि अब क्या बोला जाए। हाँ, तो इस वजह से ये सब दिक्कतें हैं। हाँ, और मैं क्या कह रहा था कि इस बीच कोई ख़ास चीज़ नहीं हुआ। मेरा एग्ज़ाम था, तो बीए का 6 सेमेस्टर था, तो उसका एग्ज़ाम देने में मैं थोड़ा सा भाग दौड़ में था। और मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की। मैंने राजू श्रीवास्तव का वीडियो देखा, तो उससे मैं बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरे एफटीआई के लिए बहुत काम आएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और एक चीज़ कि मैं रियली में एफटीआई, टीएनएसडी और एनएसडी, इन तीनों का फॉर्म भर रहा हूँ। लेकिन रियली में मैं एनएसडी, टीएनएसडी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एफटीआई 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ वही है। ये बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया है मैंने। जैसे आदमी किसी एक लड़की से भले ही शादी करता है, लेकिन और लड़कियों से मिल लेता है, वैसे ही है कि मैं फॉर्म भर दिया हूँ, एग्ज़ाम जाके दूंगा, एक्सपीरियंस करूँगा, लेकिन मुझे जाने का मेरा कोई शौक़ नहीं। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तैयारी पूरी करूँगा, क्योंकि उस तैयारी में ही वो उसकी भी तैयारी है। प्रैक्टिकल है ना वो, तो ये प्रैक्टिकल इधर कर लूँगा, और उधर सिर्फ पढ़ना लिखना यही सब चलेगा। खैर, तो मैंने फॉर्म भर दिया है। और कल मुझे सर ने बोला, जो म्यूज़िक कॉलेज हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत गड़बड़ है। मतलब म्यूज़िक जो हारमोनियम का है, वो तुम्हें बहुत रियाज़ करना पड़ेगा, 4-5 घंटा करना पड़ेगा। आज सुबह भी वही चीज़ बोले वो कि इसका तो मिल रहा है, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहा है कि कहाँ से उठाना है, कहाँ से क्या करना है। इसको 4-5 घंटा रियाज़ चाहिए रोज़। तो मैं कहा कि मैं 5 दिन में कर लूँगा। अब मैं 5 दिन बोल दिया हूँ, इसका मतलब है कि यूनिवर्स मुझे बुलवाया, क्योंकि मैं खुद तो कहता कि हाँ, हफ्ता भर, 1 महीना ऐसा लग जाएगा, मैं ऐसे बोलता। लेकिन यूनिवर्स मुझसे बुलवाया है कि 5 दिन में हो जाए, और 5 दिन में सच में हो जाए, वो मैं कवर अप कर लूँगा। दूसरा चीज़ कि लड़कियों से पूरा कांटेक्ट तोड़ दिया हूँ, क्योंकि लड़कियाँ क्या है कि पूरा वो है, रोड़ा है। एक बात बताऊँ, मैं बस में जा रहा था, और खैर बहुत बहुत सारी बातें हैं सच में। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं जो अट्रैक्ट रहती हैं मुझसे, मुझे देखते ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। भगवान मेरे में करिश्मा वो दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो कोई भी लड़की मुझे देखती ही अट्रैक्ट हो जाती है। एक सुंदर सी लड़की आई जब मैं जा रहा था, जब मैं बीए 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो रात को अपने दोस्त के घर जा रहा था, क्योंकि सुबह निकलना था हम लोग को 5 बजे। वहाँ पे जब मैं जा रहा था, मैं बस में चढ़ा, और एक लड़की आई जो कि शादीशुदा थी, लेकिन सुंदर लड़की थी।
तो आई मेरे बगल में बैठी, और एक बूढ़ी थी, तो उसको किनारे बैठाई, और वो मेरे बगल में बैठी, और वो मेरे पे चढ़ी आ रही है, और मैं ऐसे आँख बंद करके सो रहा हूँ, हाँ सोता जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जो मतलब मेरा हाथ है वो उसके, जैसे कोई भी लड़की, अब मतलब खुला बता ही देता हूँ कि कोई भी लड़की अपना थोड़ा सा बच के अधिकतर रहती हैं सब, जब कि कोई अच्छा लड़का नहीं देखती हैं तो मेरा हाथ धीरे धीरे उसके उसके शोल्डर्स के पास चला गया। उसके बाद ढीला होते होते सोते सोते चला गया बेड तक, और वो कंफर्ट है उस चीज़ से, तो वो अपना हाथ और खोल दिया, और मुझसे सट रही है। मैं जब थोड़ा सा होश में आया, हम कह रही इतना मतलब ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा इतना नरम क्या है। फिर मैं सोचा ओ माय गॉड, मेरा हाथ कहीं और है, और वो उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। हाँ, मेरा हाथ एकदम सुन्न पड़ गया था कुछ देर के लिए। और जब आप, एक चीज़ मैंने सीखा कि जब आप, अरे बहुत कुछ सीखा मैंने, लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट रहते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता है। सच में आपको समय का एक पल भी वो नहीं होता है, एहसास नहीं होता है कि ये समय कैसे चल रहा है कैसा नहीं। बहुत मज़ा आया मुझे। वैसे ही कल मैं ऑटो में जा रहा था, एक लड़की थी, जगह नहीं था ऑटो में, लेकिन वो जगह मुझे दे दी बैठने के लिए। मैं बैठ गया, मैं बैग उतारा, बैठ गया उसी में, थोड़ा जगह था उसमें, बैठ गया। सट के बैठना था ही क्योंकि थोड़ा जगह था। उसके बाद वो अपने हाथ खोले हुए थे, पहले तो थोड़ा सा छिपा रही थी, उसके बाद धीरे धीरे ओपन हो गई, और ओपन हो के वो पूरा मुँह से सड़ गई। और मैं देख रहा हूँ कि उसे मज़ा आ रहा है। जब ब्रेक लग रहा है तो वो मेरी तरफ आ रही है, ब्रेक लगने पे आदमी पीछे आता है, वो मेरी तरफ आ रही है। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, मैं क्या बताऊँ कि कैसे किस्से होते हैं। अरे बहुत सारी लड़कियां फ्लर्ट करती हैं मुझे, आए दिन पर डे मुझे बहुत सारी लड़कियां फ्लर्ट करती हैं। और मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। मैं FTI पे ही फोकस करता हूँ, हाँ तैयारी करता हूँ, NHT की तैयारी में कोई कमी नहीं करता, तैयारी करता हूँ। ये भी यूनिवर्स का एक संकेत है कि कुछ ना कुछ अच्छा है, तभी मैं फॉर्म भर रहा हूँ, नहीं तो मैं फॉर्म भी नहीं भरता। लेकिन यूनिवर्स का संकेत है तो मैं मान रहा हूँ उस संकेत को। फॉर्म भर दिया है, म्यूज़िक क्लास अब सुबह जाना पड़ेगा, ठीक है, नाश्ता करके चला जाऊँगा, नाश्ता करके अब नींद आता है तो वहीं चला जाऊँगा, वहीं पे रियाज़ कर लूँगा और चीज़ें कर लूँगा। तो धीरे धीरे करके मैं काम कर लूँगा। और बस यही सब है आजकल ना। मैं आज बहुत डर रहा था, मैं कल भी डर रहा था, फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने 999 देखा, यूनिवर्स का संकेत। मैं सोचा कि भाड़ में जाए, ये जो डर है, ये जो शर्म है, डर से शर्म से कोई किसी का कुछ हुआ नहीं। तुम्हें पहले खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि दूसरा कोई बताए, मैं अभी बोल रहा हूँ तब तक कोई दूसरा बताए। फर्स्टली तुम्हें दिखाना पड़ता है, उसके बाद जब तुम बेस्ट कर जाते हो तो उसमें थोड़ा सा लोग हाथ लगा देते हैं। करना सब कुछ अपने ही पड़ता है यार। मैं ये चीज़ सीख गया और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। मैं बहुत, आज कितने दिनों बाद मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, ओह माय गॉड ये मुझे आ नहीं रहा है, ये मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं, अपने काम करो, तुम बहुत बहुत बेहतर काम करो। मैं मृच कटिकम पढ़ रहा हूँ, मैं अब आधे अंधेर नगरी पढ़ रहा हूँ, मैं लहरों की राजहंस पढ़ रहा हूँ। तो ये सब तैयार कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हाँ ये सब चीज़ें हैं। और मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। जहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लगे उस ट्रैक पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे बचपन में इंस्टॉल किया गया है डर को।
डर को इंस्टॉल किया गया है तो उसको अनस्टॉल करना हमारा काम है। वो अनस्टॉल आराम से हो जाए, बस एक क्लिक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और कोई ख़ास खबर तो नहीं है। मैं, हाँ, एक और खबर कि मैं गया था जब वो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने, तो दोस्त के घर वो था, पार्टी था। मतलब उसके घर का नहीं था, उसके गांव का था। तो वहाँ पे आर्केस्ट्रा भी आया था। तो मैं अपना आर्केस्ट्रा का डर, जो डर है मेरा कि नहीं, लोगों के सामने नहीं नाचना है, ओ माय गॉड, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आर्केस्ट्रा में गया। वहाँ पे लड़कियाँ थीं, नाच रही थीं, मैं गया उनके बीच में। और फिर उसके बाद कुछ देर मूड बनने के बाद मैंने डांस भी किया। वो लड़की मुझसे इतना, कुछ ही देर में, मैंने बहुत ज़्यादा डांस भी नहीं किया था। लास्ट में जब उसका डांस वांस ख़त्म हो गया तो वो आई नीचे। तो मैं कहा कि मुझे प्यास लगा है, अपने दोस्त से बोला, और वो तुरंत मेरे सामने पानी लेके खड़ी हो गई, मुझे दे दी पानी। मैं कहा थैंक यू। और उसके बाद वो अपने लिए दूसरा पानी ली। फिर उसके फिर वो आई मुझसे बात करते हुए। मैंने कहा कि कहाँ पे रहती हो? बोले खलीलाबाद। ऐसे करते वो मेरे पास, मैं वहाँ पे बैठा, वो भी मेरे पास बैठी। उसके बाद फिर कह रही है कि पता है, ये इन पे हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि ये मेरे बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। हम कह कि अच्छा। तो वो कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो दिखाऊंगी। हम कहे कि कोई लड़की इतना कंफर्ट कैसे हो सकती है? एक थिएटर में एक लड़की है, वो आई, वो कही कि तुमसे बात करके ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ बोलने का मन करता है, कुछ छिपाने का मन नहीं करता। तुम ऐसा एनर्जी देते हो जिससे हमको ये लगता है कि तुम जज नहीं करोगे। तुम मतलब आप बहुत जानते हैं, मुझे पता है कि आप एफटीआई के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं कि आप बहुत जानते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। मैं और सीनियर्स के सामने इतना बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपसे कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि ये मेरी सफलता है, क्योंकि सफलता आपका नॉलेज आपके बिहेवियर में दिखता है। मैं किसी को अगर ये फील कराऊँ कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटी हो, इसका मतलब है कि मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर अच्छी एनर्जी नहीं है, मैं अच्छा इंसान नहीं। लेकिन अगर मैं किसी को ये कंफर्ट फील करा पा रहा हूँ कि वो अपनी बातों को रख सके, इसका मतलब है कि मैं सफल हूँ। थैंक यू। तो मैं थैंक यू उनको बोला, और लड़कियाँ बहुत जल्दी मुझसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये डर वर कुछ है नहीं, कोई डर वर नहीं। मैं काम कर रहा हूँ, वो डर थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद जब आप काम करने लगोगे तो वो डर ख़त्म हो जाएगा। वैसा ही है। और ठीक है, अभी आज मेरा सैलरी भी आया है, और मैं बहुत प्रीमियम टीचर हूँ, बहुत महंगा टीचर हूँ। तो ठीक है, मैं फ़िलहाल जाता हूँ। और बस मैंने अभी 1 घंटे तक एंजॉय किया राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी वीडियो को। सच में बहुत मज़ा आया। थैंक यू, बाय। मैं FTII 2025 में सिलेक्शन पा चुका हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, बाय। मैं सिलेक्शन पा चुका हूँ, फिक्र मत करो।